टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सुन के अच्छे अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे रियल टाइम ट्रैवल स्टोरीज को बताएंगे जिसको सुन के आपको भी टाइम ट्रैवल करने का मन करने लगेगा। बट वीडियो को शुरू करने से पहले जान लो कि टाइम ट्रैवल में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, लाइक टाइम स्लीपिंग, पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच और टाइम डायलेशन एक्सेट्रा। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर 1। ईयर 1991 जून के महीने में टाइम स्क्वायर्स के पास अचानक से एक आदमी बीच सड़क पे टपक पड़ता है। उसकी एज देखने में 30 साल के आसपास लग रही थी, इसलिए वो इंसान डर के मारे गलती से जाके एक टैक्सी से टकरा जाता है। और फिर जब उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए और उसकी जब चेकिंग की तब उसके पास से एक तांबे का सिक्का निकलता है और एक लेटर जिसपे 1776 का स्टैंप लगा हुआ था और एक बिजनेस कार्ड जिसपे उसका नाम रुडोल्फ फेंट्स लिखा हुआ था। पुलिस के जांच करने के बाद उनको रुडोल्फ की वाइफ मिली जो कि अब बूढ़ी हो गई थी। उसका कहना था कि रुडोल्फ 29 साल की एज में जब 1876 साल चल रहा था तब अचानक से गायब हो गया था और फिर तब से रुडोल्फ कभी भी किसी को नहीं दिखा। तो क्या रुडोल्फ ने टाइम ट्रेवल किया था या फिर वो टाइम स्लिप का शिकार हो गया था? स्टोरी नंबर 2। एक फैमिली जो कि नए से टाउन में शिफ्ट होती है। शुरुआत में सब नॉर्मल चल रहा था। फैमिली में एक फादर थे, एक मॉम थी और 2 बच्चे थे। वो 2 बच्चे रोज की तरह जब अपने घर के पीछे खेलने गए तब चीजें थोड़ी सी अलग हो गई। जब उनने बैक रोड पे पैर रखा तब उनने देखा कि जो रोड हमेशा लोगों और गाड़ियों से भरा रहता था वो अचानक से खाली हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस रोड पे अचानक से बड़े बड़े रेड कलर्स के ट्री उग चुके थे। बट जब वो दूसरे दिन फिर उस जगह पे गए तो सब नॉर्मल हो गया था। फिर जब ये बात एक्सपर्ट्स को पता चली तो इस पे उनका कहना था कि ये शायद पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच हो सकता है। यहाँ पे मेरा एक सवाल, तो अगर आपको भी टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप कौन से टाइम में जाके क्या क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना। स्टोरी नंबर 3। अमेरिकन फ्लाइट 914 ने 2 जुलाई 1995 में 57 पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क शहर से फ्लोरिडा के लिए उड़ान ली। फिर 3 घंटे तक सही रूट में ट्रैवल करने के बाद ये फ्लाइट एकदम से गायब हो गई। ये ना ही तो क्रैश हुआ था ना ही हाईजैक। कई टाइम तक इस प्लेन को खोजने के लिए कई सारे ऑपरेशंस किए गए, बट फिर ये एयरप्लेन का नामो निशान नहीं मिला। लेकिन फिर 37 ईयर्स के बाद वेनेजुएला के एयरपोर्ट पे एक अनशेड्यूल ओल्ड टाइप फ्लाइट लैंड करने की तैयारी कर रही थी और जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उस प्लेन के पायलट से रेडियो सिग्नल की हेल्प से कांटेक्ट किया तब पायलट का कहना था ये फ्लाइट 914 है जो कि फ्लोरिडा में लैंड करने जा रहा है। और फिर जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उस पायलट को बताया कि ये वेनेजुएला का एयरपोर्ट है तो वो पायलट एकदम से शांत हो जाता है क्योंकि वो प्लेन अपनी डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर पहुंच गया था। प्लेन के लैंड होने के बाद एयरपोर्ट के स्टाफ ने देखा कि प्लेन के अंदर के लोगों ने बहुत पुराने टाइम के कपड़े पहने हैं और वो बाहर के प्लेन्स और टेक्नोलॉजी को देख के हक्के बक्के हो गए हैं। उसके बाद जब प्लेन के पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने कहा 21 मई 1992। इतनी देर में वो पायलट प्लेन के कॉकपिट से बाहर निकल के एयरपोर्ट क्रू से इशारों में कहता है कि उसे वहाँ से अभी निकलना पड़ेगा और वो एक कागज़ को बाहर फेंक के प्लेन को टेक ऑफ करवाता है। और फिर कुछ ही टाइम में वो प्लेन फिर से गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं दिखता। तो वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।